लगे गहराई तो एक नूरे है, जग में गहराई तो एक नूरे है। मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा खाना तो तुझसे ही मशहूर है। कभी किस्मत है जो तुझसे दूरी है, कभी किस्मत है जो तुझसे दूर है, वो तुझसे दूर है, वो तुझसे दूर है। कभी किस्मत है जो तुझसे दूरी है, कभी किस्मत है तुझसे दूर है। और रहमत का ये सारा नजराना मिले, रहमत का ये सारा नजराना मिले। मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गोदामों की सौगात लाया हूँ मैं, गोदामों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ, कर दो करुणा ये जग का सताया हूँ मैं, ओ सताया हूँ सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। ओ तेरी नामी का हरि बसिदाना मिले, तेरी नामी का हरि बसिदाना मेरे मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। मेरी पायल ये बंसी ही बजती रहे, मेरी पायल जिंदगी की बजती रहे। जोड़ी प्रीतम की प्यार की सजती रहे, की सजती रहे। कजीरारी थी आंखों में, क्या छुपा हुआ तुझे कौन है। हीरा तो हसन औरों का मरन, बस जाने हाथ से कौन है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, ये सुंदर श्याम सलोना है। और राधापति ये प्राण धन जीवन बजताएंगे खिलौना, मेरी पायल ये बंसी ही बजती रहे, मेरी पायल बजती रहे। वो जोड़ी प्रीतम की प्यारी की सजती रहे, तेरे रसकों पे छाई आती 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 रहे। तेरी चरणों का भी ठिकाना मिले, का हर एक दीवाना मिले। आप लोग ताली बजा लीजिए, बस 1-2 घंटे की और बात है। कल से आप लोगों से नहीं कहेंगे कि ताली बजाइए कि भजन बोलिए। उठाइए अपने अपने हाथ। मेरी चरणों का अब ये ठिकाना मिले, मैं यहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। मैं यहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ
रहमत का इशारा नजराना मिले, हो मैं यहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोलो राधा रानी की। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,108 विवाह किए हैं ना, वो कोई सांसारिक या वासनात्मक जीवन जीने के लिए नहीं किए। जितना बड़ा त्याग उन्होंने अपने जीवन में किया समाज के अंदर, समाज को बनाए रखने के लिए, उन 16,100 बेटियों के जीवन को बनाने के लिए, राजकन्याओं के जीवन को संभालने के लिए उन्होंने विवाह किए थे। आइए मैं आपको आगे की ओर ले चल रहा हूं। भागवतकार कितनी अच्छी बात बताते हैं। समाज में उस व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से इस प्रसंग को आप सुनेंगे। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और 10वें स्कंद का 60वां अध्याय। समाज में उस व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार नहीं है। बोले कौन सा आदमी विवाह नहीं कर सकता? बोले समाज में उसे विवाह करने का अधिकार नहीं जो पत्नी के पूर्व जीवन में झांकने की कोशिश करे। समाज में पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि विवाह करने के बाद वो अपनी ससुराल में जाए और अपनी पत्नी के चरित्र की पूछताछ लोगों से करता फिरे। विवाह होने के बाद उसे कोई अधिकार नहीं है। यदि वो शंकालु है तो ऐसे शंकास्पद व्यक्ति को जीवन में विवाह करना है तो पहले जिस लड़की से विवाह करने जा रहा है उसके जीवन की छानबीन पहले करना चाहिए, विवाह के पहले, विवाह के बाद में नहीं। ये पुरुष को कोई अधिकार नहीं है। और जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विवाह के बाद पत्नी के पूर्व जीवन में झांकने की कोशिश की है, उसका दाम्पत्य जीवन बिखर गया। उनका दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया। पति और पत्नी के जो संबंध है वो एक एक के विश्वास पर है। तभी संबंध निभते हैं। घर में पत्नी कितना कार्य को संभाल रही है, कैसी व्यवस्था कर रही है, ये उसका कार्य है। पति को कभी घर के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। पति सुबह 8 बजे से बाहर जाता है, कार्य करता है, मेहनत करता है। वो बाहर जाकर के क्या करता है, कैसे करता है, इसे जानने की कोशिश कभी स्त्री को करना नहीं चाहिए। मेरे जी, स्त्री को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई आके कुछ कह दे और उसकी बात को मानकर अपने दाम्पत्य जीवन को नारकीय बना ले, उसे नष्ट कर ले। पति का कर्तव्य होता है गृहस्थी को चलाए, भरण पोषण करे, उसकी व्यवस्था करे। ये पुरुष का अधिकार है, स्त्री का नहीं। इसलिए पति और पत्नी दोनों को एक एक के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जब तक पति पत्नी पर भरोसा नहीं करेगा और पत्नी पति पर भरोसा नहीं करेगी, तब तक दाम्पत्य की गाड़ी ठीक से चल नहीं पाएगी।
हमारे एक परंपरा है। अब क्या होता है कि जब बेटा कमाई करके लाता है वो पैसा बहू के हाथ में देता है। अब समस्या ये है कि जब बेटा बहू के हाथ में देता है तो उसकी मां को बड़ा बुरा लगता है। उसकी मां को बुरा लगता है, लेकिन कभी बुरा लगना नहीं चाहिए। उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है, धन और संपत्ति हमेशा बना रहता है। पति अपनी कमाई को लेकर आए और सीधे पत्नी के हाथों में सौंपे, वो लक्ष्मी है। घर चलाने का उत्तरदायित्व तो उसका है, वो कैसे चलाएगी कैसे नहीं चलाएगी, आपको तो उसकी राशि उसे देना जरूरी है। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती उसके पास। मां का स्थान सम्मान का है, वो एक अलग है, लेकिन फिर भी मां की व्यवस्था में क्या लगता है, उसे कितना धन चाहिए, पैसा चाहिए, बेटे का कर्तव्य होता है वो कुछ राशि मां को भी दे। होता है प्रायतः स्त्रियों का स्वभाव, हो सकता है बहू मांगने पर नहीं दे मां को, तो बेटे का कर्तव्य है। जो हमेशा अपने धन को पत्नी के हाथों में देकर के रखता है, उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, पैसे की वृद्धि होती है। अच्छा, एक ईमानदारी की बात यह भी है, भले ही स्त्रियां घर का खर्चा चलाती हैं, कार्य चलाती हैं, व्यवस्था चलाती हैं, और उस पैसे में से फिर वो जो है बचाती भी हैं। बोले किससे छुपा के बचाती हैं? बोले पति की नजरों से, कि कहीं ये नजर न लग जाए। लेकिन इस बार मोदी जी ने सबको नजर लगा दी। राधे राधे। जिनकी समाज में साख थी, मेरे जिनकी विश्वास होता था, इनके पास कहां से आया, इसके पास कहां, कभी पति मांग भी ले धोखे से, अरे भाई मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। कैसी भी आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, लेकिन वो अपना रुपया निकालती नहीं। हंगामा तो तब हुआ जब पत्नियों की साड़ियों से नोट निकलना शुरू हुए। देखिए, स्त्री कोई भी धन को बचा कर रखती है, वो घर की व्यवस्था के लिए, वो चोरी नहीं है उसकी। अपने खर्चों को कम करके, बचा बचा के उसने अपने लिए वो धन बचाया है, कोई चोरी नहीं की है। चोरी तो जब होती है जब पति पत्नी को देता नहीं है, तब वो उसकी जेब से निकाल करके अलग रखे तो माना जाए चोरी है। लेकिन वो भी चोरी नहीं है, उसका अधिकार है। पति देता नहीं है तो उसको अधिकार है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। रुक्मिणी जी जो है भगवान कृष्ण की सेवा कर रही हैं, पंखा जल रही है और कृष्ण सो रहे हैं। पता नहीं भगवान को क्या सूझा, श्री कृष्ण को। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, राजपुत्री स्मिता भूपै लोकपाल विभूतिवी महानुभावै श्रीमद्वै रूपौदार्यै बलोर्जितै।
भगवान कृष्ण कर रुक्मिणी जी एक बात पूछूं आपसे। रुक्मिणी जी ने कहा आदेश करो। क्या पूछ रहे हो मोते? मैं आपको सब बता दूंगी। बोले कि मैं ये जानना चाहता हूं इस धरती पर राजाओं की कमी नहीं है और तुम्हारा विवाद जिस राजा के साथ होने जा रहा था ना, वो धरती का सबसे बड़ा धनवान राजा है। ये चेद देश का राजा, चंदेरी का राजा शिशपाल, इसके पास जो संपत्ति थी वो धरती के सब राजाओं से ज्यादा थी। और शिशपाल रुक्मिणी के साथ विवाह करना चाहता था। लेकिन उस स्वयंवर में रुक्मिणी ने शिशपाल को महत्व नहीं दिया। तब रुक्मिणी ने दबाव दिया रुक्मिणी के ऊपर, तुम्हें शिशपाल से विवाह करना पड़ेगा। तब रुक्मिणी जी ने तत्काल संदेश कृष्ण के पास भेजा और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के स्वयंवर की उस राजसभा में जो भाषण दिया उसका परिणाम क्या हुआ? रुक्मिणी का स्वयंवर निरस्त हो गया। इसलिए चोरी छुपे रुक्मिणी का विवाह शिशपाल के साथ करने की तैयारी की और इस बात का पता रुक्मिणी जी को चला तो कृष्ण के पास संदेश भेज दिया। ये भागवत कहती है। बोले कि मेरे संदेश पहुंच गया कृष्ण पर। भगवान कृष्ण ने पूछा कितनी बड़ी प्रतीक्षा की रुक्मिणी ने कृष्ण की। वो वापस नहीं जा रही थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था अगर कृष्ण द्वारका से अमरावती नहीं आए मुझे लेने के लिए तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी, लेकिन भूल करके शिशपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। द्वारपाल के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही, माने देवी के मंदिर पर। और क्या है उनका वक्तव्य, क्या सोच रही है, प्रार्थना करते हुए क्या कह रही है? कब आएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। ओ कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नेत्र मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। फंस गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब
तक तड़ पाएगा, कब तक बहराएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। वो कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, वो कब आएगा मेरा सावरिया। जिस रुक्मिणी ने कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतीक्षा की हो, आज रुक्मिणी से कृष्ण पूछ रहे, इतने बड़े धरती के राजाओं का परित्याग करके और तुमने मुझसे विवाह किया, क्या तुम मेरा इतिहास नहीं जानती? क्या तुमने कभी ब्रज की लीलाओं के बारे में नहीं सुना? क्या रुक्मिणी तुमको यह पता नहीं है कि मैंने ब्रजवासियों के घरों में माखन की चोरी की है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश के राजा, इतने देश के राजा थे जो मुझसे ज्यादा धनपति हैं। अरे तुम जानती हो, राजाओं के डर से मैंने अपने आप को समुद्र में अपनी राजधानी बनाई है और समुद्र की शरण रह करके मैं अपना जीवन चला रहा हूं। अपनी कमजोरियों का वर्णन करते हैं, अन्य राजाओं की प्रशंसा करते हैं। रुक्मिणी जी सुन रही हैं, पंखा जल रही हैं कृष्ण की सेवा करते करते। और महाराज रुक्मिणी जो थी ना, सोचते सोचते बेहोश होकर के पलंग से नीचे गिर पड़ी। पलंग से नीचे गिर गई। उदासीना वयम नूनम मिश्रपत्यार्थ कामुकः आत्मलब्धास्महे पूर्णा गेहे ज्योतिरक्रिया। और जैसी रुक्मिणी पलंग से नीचे गिरी, घबरा गए कृष्ण, बड़ी जल्दी से उठे और रुक्मिणी जी को नीचे से उठाकर पलंग पर सुलाते हैं। रुक्मिणी जी तो मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई थी। अब कृष्ण उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं। कितनी अच्छी तरह से रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी और ये आनंद में सो रहे थे। कितनी बड़ी मुसीबत कृष्ण ने अपने गले में डाल ली कि रुक्मिणी की सेवा इनको करनी पड़ रही है, क्योंकि कृष्ण को डर लग रहा है अगर मां आ गई और मां ने पूछ लिया कि ये बेहोश क्यों हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा। अजी महाराज बड़ी सेवा की, पानी के छींटे मारते हैं, हाथ पैरों को मसलते हैं, पैर की के तलवों को भी ये मालिश करते हैं कि इनको होश आ जाए। और डर रहे हैं, बड़े डर रहे हैं, भगवान ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अगर मां देवकी ने पूछा कि रुक्मिणी बेहोश क्यों हुई, क्या जवाब दूंगा। रुक्मिणी जी को होश आया, कृष्ण को सेवा करते हुए देखा तो बैठ गई। कन्हैया ये क्या कर रहे हैं? बोले रुक्मिणी क्या हो गया था आपको? बोले कुछ नहीं। श्री कृष्ण आप बैठिए, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है ना, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगी। उसका उत्तर मैं दूंगी। भगवान कृष्ण का मुझे कोई उत्तर नहीं सुनना है। बोले का नहीं, आप भी तो पुरुष हो ना। पुरुष की एक आदत होती है, विवाह के बाद अपनी पत्नी के पूर्व जीवन में झांकने का प्रयत्न करता है। बड़े प्रेम से मीठी मीठी बातें करके स्त्री को अपनी बातों से मोहित कर लेता है और उस समय पर वह पुरुष अपनी पत्नी के पूर्व जीवन को जानने का प्रयत्न करता है। श्याम सुंदर, मेरा पूर्व जीवन कैसा था मैं तुम्हें बता रही हूं। जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, मैंने उसी समय आपको अपने पति के रूप में चुन लिया था।
जब आपने मेरे सामने कंस को पछाड़ा था, तभी मेरे हृदय में यह भाव पैदा हो गया, अगर पत्नी बनूं तो कृष्ण की बनूं। मैंने तो उस समय भी आपसे मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरी भाभी ने हस्तक्षेप कर दिया, मेरे भाई को शिकायत कर दी, अन्यथा मैंने कुब्जा तक अपनी बात पहुंचा दी थी। मैं कुब्जा के साथ आपसे मिलना भी चाहती थी। श्री कृष्ण, जब आप संदीपन गुरु के यहां विद्या अध्ययन करने को गए तो मेरे भाई से भी कहकर के मैंने हमारा रथ आपके पीछे दौड़ाया। वहां भाई को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, इसलिए उन्होंने रथ को बीच से ही दूसरे रास्ते से विदर्भ की ओर मोड़ दिया। जब मेरा पहला स्वयंवर हुआ उस समय आप भी स्वयंवर में आए थे। मुझ पर दबाव डाला जा रहा था, इसलिए उद्धव जी के द्वारा मैंने आप तक संदेश पहुंचा दिया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। और जब मेरे भाई ने स्वयंवर तो आयोजित किया, लेकिन पूरी तरह से बारात बुला ली थी, बलपूर्वक शिषपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता था। मेरे पिता और माता, मेरे 4 भाई आपके साथ मेरा विवाह करना चाहते थे। मेरे भाइयों का विचार था मेरा विवाह आपके साथ हो, मेरे पिता का यह प्रस्ताव था कि मैं आपके साथ मेरा विवाह हो, मेरी मां ने इसकी स्वीकृति दी थी, मेरे भाइयों ने इसका सहयोग किया था, मेरे भाई माता पिता सब चाहते थे कि आपके साथ मेरा विवाह हो। लेकिन मेरे बड़े भाई की करतूतों से पिता दुखी हो गए, उनको मौन होना पड़ा, क्योंकि मेरे पिता को डर लग गया अगर मैं बेटे का विरोध करूंगा तो इसके साथ देने वाले सब अन्यायी राजा हैं, ये मुझे बंदी गृह में डाल देंगे। मेरे सामने 2 वर थे, एक आप, दूसरा शिषपाल। मैंने आपको स्वीकृति दी, इसलिए ब्राह्मण को आपके पास भेजा था। भगवान कृष्ण का मैं नहीं सुन रहा, मुझे आपका पूर्व जीवन नहीं देखना है, न जानना है। भागवतकार कितना सुंदर संकेत करते हैं भगवान कृष्ण की लीला के माध्यम से कि समाज में उस व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार नहीं है जो शंकालु है, हमेशा 24 घंटा उसके दिमाग में शंका ही बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में विवाह करने का अधिकार नहीं है, ये शास्त्र कहता है। पति को पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास करना ही पड़ेगा और पत्नी को भी पति के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, तभी गृहस्थी की गाड़ी चलेगी या दाम्पत्य जीवन चलेगा। अजी मेरे घर में पति है तब तक मौन, और पति चले गए दिन भर की ड्यूटी के लिए तो फिर देखो कितना बड़ा हंगामा। पति घर में आता है, मौन रहता है, बोलता नहीं कुछ भी, अपना गुस्सा दिखाता रहता है। ऑफिस में पहुंच गया तो फिर देखो उसकी हंसी। ये गृहस्थाश्रम नहीं है, ऐसा जीवन नहीं होता गृहस्थी में। पति यदि कार्य से बाहर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, घर के लिए से बाहर जा रहा है, पत्नी का पहला कर्तव्य है कि अपने पति को दरवाजे तक विदा करने आए। शाम के समय जब वापस आते हैं दरवाजे पर प्रसन्नता के साथ दरवाजे पर खड़ी मिले तो परिणाम क्या होगा? कितना परेशान होके आ रहा है, लेकिन वो पत्नी की प्रसन्नता को देखेगा तो वो भी हंस देगा। इसलिए भागवतकार ने ये स्वरूप रखा। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम ही से मिले नहीं लगाया, मेरी
नारी में कब से बड़ी